हे एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ लव इज़ पेनफुल का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं, पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांग जी था वो वी जिंग से मिल चुका था। एंड मिलने के बाद अभी देखते हैं हम वी जिंग ने वांग जी को माफ़ नहीं किया और वो चला गया वहाँ से। वांग जी वी जिंग का पीछा करता हुआ बोरिल माउंट पहुँच गया। एंड नाउ अभी वो खड़ा हुआ था एंड जो बच्चे थे वो वांग जी के सामने थे और अपने बाबा को वो पानी दे रहे थे, क्योंकि वांग जी धूप में बैठा हुआ था कई देरों से यहाँ पे। एंड अभी जो है ना उसे प्यास भी लगी थी, तो इसलिए बस वांग जी के सामने उसके बच्चे थे जो उसे बाबा कहते हैं और कहते बाबा आप पानी पी लीजिए। एंड जैसे ही वो पानी को देखते हैं तब वो बोलते हैं हाँ इसमें तो पानी है ही नहीं, क्योंकि पानी जो था ना वो मतलब उनके चलने की वजह से वो गिर गया था। एंड इसके बाद देखते हैं हम वी जैन कहता है बाबा इसमें तो बहुत ही कम पानी है, इससे तो आपकी प्यास भी ख़त्म नहीं होगी, पर आप ये पी लीजिए पानी, मैं आपके लिए और पानी लेकर आऊँगा। एंड ये बोलकर जो वी जैन था वो पानी के जो बाउल था ना उसे वांग जी के फेस के पास करता है। वांग जी पानी देखता है, भले ये पानी वांग जी के लिए काफ़ी नहीं था पीने के लिए, यानी कि इतना नहीं था कि वो प्यास बुझा सके वांग जी की, पर वांग जी उस पानी को पी लेता है। एंड पीने के बाद वो अपने बच्चों को देखता है। वांग जी को इतना सुकून मिलता नहीं है पानी पीने के बाद, क्योंकि ये उसके बच्चे उसके लिए लेकर आए थे, तो वांग जी को एकदम सुकून मिल जाता है ये पीकर। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे नोटिस करते हैं कि वांग जी के फेस से पूरी बॉडी से पसीना बह रहा है, क्योंकि वांग जी न जाने कितने ही टाइम से यहाँ बैठा हुआ था धूप में, तो उसकी बॉडी स्वेट कर रही थी बहुत बुरी तरह से। एंड जब वो दोनों ये देखते हैं तब वो अपने हाथों की स्लीव्स जो थी ना वो कपड़ों की उसी से वांग जी की बॉडी से पसीने को पोंछने लगते हैं। एंड वांग जी अपने बच्चों को देखता है और ये सब देखने के बाद ना वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लेता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को, जो कि अभी अपने क्वार्टर में था। अपने आप को शांत कर लेने के बाद वी जिंग अपने आप को संभालता है, आंसुओं को वाइप करता है और फिर वांगशन को एंड वी जैन को ढूंढने लगता है इधर उधर, बट न ही तो उसे वी जैन मिलता है एंड न ही उसे वांगशन मिलता है, यानी कि वो कहाँ चले गए दोनों के दोनों। वी जिंग कॉटेज से बाहर आता है और उसके बाद वो ब्यूरिल माउंट के अंदर अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है, बट काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे दोनों बच्चे वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो वी जिंग वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर साइड एरिया की ओर जो है ना अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है दोनों बच्चों पर जो वांग जी के पास खड़े हुए थे। एंड वी जिंग ध्यान से देखता है थोड़ा पास आकर, तो बच्चों को दोनों को वांग जी ने अपने बाहों में लिया होता। दोनों बच्चे वांग जी की बाहों में थे और बस चुपचाप खड़े हुए थे। हम देखते हैं वी जिंग को, वी जिंग एक मोमेंट के लिए रुक जाता है एंड उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, उसके दोनों बच्चे वांग जी की बाहों में हैं। ये कितना अच्छा मोमेंट है ये। पर दूसरे ही पल वी जिंग गुस्से में जल्दी से उनके पास जाता है और वो एक झटके में ही वांगशन को और वी जैन को वांग जी से अलग कर देता है और उसके बाद दोनों बच्चों को गुस्से में देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे बिना बताए बोरियल माउंट से बाहर नहीं निकलोगे, तो फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम ये सुनने के बाद हम देखते हैं जो बच्चे थे वो देखते हैं और कहते हैं हमने देखा बाबा को बहुत प्यास लगी है तो हम उन्हें पानी पिलाने के लिए यहाँ पर आए थे। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग गुस्से में वांगशन को देखता है और वी जैन को देखता है और उसके बाद उनसे गुस्से में कहता है ये आदमी तुम्हारा फादर नहीं है। सुना तुम लोगों ने, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। अपने माइंड में ये चीज़ अच्छे से डाल लो और इस इंसान से दोबारा आज के बाद कभी मत मिलना। ये बोलकर वी जिंग अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वांगशन और वी जैन को वहाँ से वापस अपने कॉटेज की ओर ले जाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी अचानक से वी जिंग रुक जाता है, वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है सेकंड यंग मास्टर लैन, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमने जो किया है उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी लाइफ के अंदर जो मैस क्रिएट हुआ था वो कभी नहीं भूल पाऊँगा। अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल यूज़लेस है, तो यहाँ से चले जाओ और मेरे बच्चों से फ्यूचर के अंदर दूर रहना। मेरे बच्चों का सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है, तुम मेरे बच्चों के कुछ नहीं लगते हो। और ये बोलकर वी जिंग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने बच्चों को और वी जिंग को वहाँ से जाते हुए देखता है एंड बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी के बस देखते ही देखते वी जिंग बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। वी जिंग वापस से अपने केव के अंदर आता है, फिर गुस्से में दोनों बच्चों को देखता है और कहता है मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा था तुम दोनों बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं हो। एंड ये बोलकर वी जिंग दोनों बच्चों को देखता है, फिर वो रस्सी लेकर आता है एंड दोनों बच्चों के हाथों को वहाँ पर बांध देता है। एंड इसके बाद बांधने के बाद कहता है नाउ अब मैं देखता हूँ तुम दोनों यहाँ से कैसे जाओगे।
अगर तुम दोनों को मैंने बाहर जाते हुए देखा तो छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से चला जाता है अपने काम करने के लिए। वी जिंग जो है ना वो अपने पूरे काम करता है, बच्चों का भी ध्यान रखता है और ऐसे ही करके पूरा दिन बीत जाता है। वी जिंग बिल्कुल भी जो है ना बच्चों को बाहर जाने नहीं देता है। ना अभी देखते हैं नाइट का टाइम हो चुका था। वी जिंग जो है ना बच्चों के साथ सोने आ चुका था एंड सडनली वो वी जिंग बाहर देखता है कि बाहर तेज़ बारिश हो रही है। वी जिंग जो है ना बच्चों को कहता है सो जाओ चुपचाप करके एंड वो थोड़ा सा चिंतित भी था। वो बच्चों को देखता है एंड इसके बाद वी जिंग बच्चों को सुलाने का ट्राई करता है, बच्चे से अच्छे से सो जाएं एंड ऐसे ही करके बोल सकते हैं कि आधी रात हो चुकी थी। जो बच्चे हैं ना वो अचानक से उठते हैं एंड वो सो नहीं पा रहे थे। वो लोग बाहर देखते हैं डरते हुए और फिर उनमें से एक कहता है क्या बाबा अभी तक वहाँ पर होंगे, हमारे बाबा का क्या। एंड हम देखते हैं वी जैन विस्पर करते हुए कहता है वांगशन के कान में, वांगशन बाबा अभी तक वहाँ पर होंगे और कितनी ज़्यादा बाहर बारिश हो रही है एंड इस कंडीशन में बहुत बुरी हालत हो जाएगी उनकी तो। एंड ये बोलकर वो बोलता चलो हम चलते हैं उन्हें देखने के लिए। एंड इसके बाद वांगशन कहता है बट गगा अगर माँ को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी अगर हम उन्हें यहाँ पर नहीं मिले तो। एंड ये सुनने के बाद जो वी जैन था वो कहता है हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे तो माँ को पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों बच्चे वांगशन और वी जैन स्लोली उठ जाते हैं। बेड से उठने के बाद वो बाहर आते हैं एंड वो बाहर देखते हैं तो बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट फिर भी वो इग्नोर करते हैं बारिश को और अपने बाबा वांगजी की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। रेन बहुत ही ज़्यादा हैवी थी जिस वजह से दोनों बच्चों को जाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट स्टिल फिर भी वो अपने फादर के पास जाना चाहते थे। तो इतनी मुश्किलें उठाकर वो बोल सकते हैं कुछ ही टाइम के बाद अपने बाबा यानी कि वांगजी के पास पहुंच जाते हैं एंड जैसे ही वो वांगजी को देखते हैं वो शॉक रह जाते हैं। वांगजी फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था बेहोश एंड वांगशन और वी जैन ये देखकर पैनिक कर जाते हैं। वो बोलते हैं पापा और वो जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और वांगजी को उठाने की कोशिश करते हैं। वी जैन बोलता है पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं, पापा उठिए ना प्लीज़, हाँ उठ जाइए, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं यहाँ पर। एंड जो वी जैन था वो अपने छोटे छोटे हाथों से वांगजी को उठाने की कोशिश करता है, वांगशन भी ट्राई करता है बट वांगजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता एंड वांगशन और वी जैन बहुत ही बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लग रहा था ऐसे वांगजी को देखकर कि उनका पापा मर गया है एंड वांगशन क्विकली वांगजी के सर को अपने लैब में रख लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वी जैन भी वहीं पर बैठ जाता है और वो मतलब बस देखने लगता है, वांगजी को उठाने की कोशिश करता है एंड दोनों ही रोना स्टार्ट करते हैं बहुत बुरी तरह से। एंड जब कुछ देर ट्राई करने के बाद भी जो है ना वांगजी नहीं उठता तब हम देखते हैं वांगशन वी जैन को देखता है और कहता है बाबा वांगशन बाबा क्यों नहीं उठ रहे हैं। एंड वो रोने लगता है एंड हम दूसरी ओर देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि पापा मर गए, पापा हमें छोड़ के चले गए, मुझे मम्मा को बताना चाहिए तो तुम बाबा के पास रहो, मैं जाके मम्मा को बता कर आता हूँ और उन्हें यहाँ पर लेकर आता हूँ। एंड ये बोलकर वी जैन जो है ना वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है एंड दूसरी ओर वो वी जिंग की ओर जा रहा था। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग भी ठीक से जो है ना वो ऐसा बोल सकते पूरी तरह से सो नहीं पा रहा था बट अचानक से वी जिंग को फील होता है एंड वो ऐसे ही करके अपना हाथ बेड पर रख देता है एंड जैसे ही वो बेड पर फील करता है बच्चे नहीं है। वी जिंग आइज़ ओपन करता है और वो चारों तरफ देखता है। वी जिंग बच्चे वो वांगशन वी जैन पर दोनों ही वहाँ पर नहीं थे एंड ये देखने के बाद वी जिंग जल्दी से उठ जाता है, पूरे कॉटेज में देखता है तो बच्चे नहीं थे। वी जिंग फिर सोचता है कि क्या वो वांगजी के पास नहीं एंड वी जिंग इसके बाद जल्दी से बाहर निकलता है और वो उसी ओर जाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वांगजी था। एंड वी जिंग को देखते हैं हम, वी जिंग जल्दी जल्दी वहीं पर जा रहा था एंड तभी अचानक से वांगजी की नज़र पड़ती है वी जैन पर जो उसी ओर आ रहा था एंड वो भी रोते हुए। जब वी जिंग उसे देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है भागते हुए और बोलता है वी जैन एंड वो देखता है वी जैन को। वी जैन तुरंत ही वी जिंग के पैरों को पकड़ लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वांगशन वी जैन को ऐसे रोता हुआ देखकर जल्दी से वी जिंग उसे अपनी गोद में उठाता और बोलता है वी जैन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वी जैन रोते हुए कहता है मम्मा बाबा मर गए, वो हमें छोड़ के चले गए, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे मम्मा, पापा मर गए, वो हमें छोड़ के चले गए। एंड वो रोने लगता है एंड ये सब सुनने के बाद वी जैन की बातें जो बोल सकते वी जिंग था वो शॉक था। वो बोलते क्या बोल रहे हो तुम क्या कर रहे हो। एंड तभी वी जैन तो वी जिंग को हक कर लेता है रोते हुए। वी जिंग जब ये सुनता है ना तब वो एकदम फ्रीज हो जाता है और उसके बाद जल्दी जल्दी करके वी जिंग अपने बेबी को कैरी करता हुआ ही वांगजी की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। एंड उसे जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हैवी रेन था एंड पहाड़ वगैरह जो भी था ना वो क्रॉस करना पड़ रहा था तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वी जिंग लेके जा रहा था वांग एंड जो वी जैन था उसे, बट वो देखता है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, वो कैसे तैसे करके हैंडल करता है और वो जाना स्टार्ट कर देता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आवाज़ सुनता है वांगशन के रोने की
एंड वीजिंग देखता है वांगशन के गोद में वांगजी था, उसका सर रखा हुआ था एंड वांगशन बुरी तरह से रो रहा था एंड बार बार वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था। जब वीजिंग 1 सेकंड के लिए वांगजी को ऐसे देखता है ना, तब वो फ्रीज हो जाता है अपनी जगह पर। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी मानो सांसें ही निकल गई हो। वीजिंग जल्दी से वांगशन को जो है ना वो देखता है और उसके बाद वांगजी के पास जाता है। वो वीजन को वहीं पर रखता है और वांगजी के फेस को टच करता है, बोलता है वांगजी ये क्या है? ये तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? हाँ वांगजी, वांगजी उठो। एंड वो उठाने की कोशिश करता है बट वांगजी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वीजिंग को तो लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। वीजिंग बस वांगजी को देखने लगता है एंड इसके बाद वो वहीं पर बैठकर बस वांगजी की बॉडी को चेक करता है। वांगजी की बॉडी पूरी तरह से कोल्ड पड़ चुकी थी एंड ये देख के तो वीजिंग डर जाता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं एंड वो वांगजी को उठाने की कोशिश करने लगता है। वीजिंग गुस्से में कहता है लैन वांगजी, तुम ऐसे नहीं मर सकते हो। तुम ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। सुना तुमने, मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। सुना तुमने, उठो उठो, अभी के अभी उठो। लैन वांगजी उठ जाओ, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो हमें। मैंने तो तुम्हें माफ़ भी नहीं किया है। तुम मुझे ले जाने के लिए आए थे ना, तो खुद ऐसी कैसी हालत में आ सकते हो? तो बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? उठो लैन वांगजी उठो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं तुमसे झगड़ना चाहता हूँ, तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ जो तुमने किया उसके लिए। तुम ऐसे बीच रास्ते मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। देखो लैन वांगजी, तुम्हारे बच्चों को देखो कैसे रो रहे हैं वो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों को रोता हुआ देखना? वांगजी उठ जाओ प्लीज़। वीजिंग रोते हुए गुस्से में सब कुछ बोल रहा था बट वांगजी जवाब देने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वो बस पड़ा हुआ था ऐसे ही। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर जो बोल सकते हैं हम बच्चे थे वो बस वहीं पर बैठे हुए थे। जब वांगशन कहता है मम्मा बाबा को क्या हुआ है? हाँ वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मम्मा बाबा मर गई क्या? एंड वीजान एंड वांगशन दोनों ही रोना स्टार्ट कर देते हैं वीजिंग को हग करके। वीजिंग जब ये सुनता है ना तो वो वांगजी को देखता है एंड इसके बाद तुरंत ही वो वीजान को देखता है और बोलता है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें यहाँ पर इन्हें लेके जाना होगा, यहाँ पे हम नहीं रख सकते। इसके बाद वो देखने लगता है एंड वीजिंग जो है ना वो वांगशन को देखता और बोलता है बेटा चुप करो, ठीक है? एंड कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो तुम। तभी अचानक से वीजिंग तो वांगजी को हक कर लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वीजिंग को फील होता है वांगजी की हार्ट बीट एंड जैसे ही वीजिंग को ये फील होता है कि कितनी स्लो है, वीजिंग देखने लगता है वांगजी को एंड इसके बाद वो देखता है वांगजी बेहोश है एंड वीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद वीजिंग वांगजी के फेस को टच करता है, बच्चों को देखता है, बोलता है बेटा रोना बंद करो, ठीक है? वीजिंग बच्चों को देखता बोलता बेटा दोनों मत रो, ठीक है? हाँ, तो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, ओके? तुम्हारे पापा जिंदा है, हाँ ठीक है? इस टाइम पर उन्हें कुछ नहीं होगा, हमें नहीं वापस अंदर लेके जाना होगा केव के अंदर, ठीक है? मेरी हेल्प करो। इसके बाद बच्चे देखते हैं वांगजी को देखते हैं एंड इसके बाद वीजिंग बहुत ही मुश्किल से वांगजी को अपने शोल्डर पर कैरी करता है, यानी कि वो उसे उठा लेता है एंड बहुत ही मुश्किल से वीजिंग जो है ना इतनी हैवी रेन के अंदर वांगजी को वापस से अपने शोल्डर पर उठाकर कैसे तैसे करके वो अपने रूम के अंदर लेकर आता है एंड वो लाकर बेड पर सुला देता है। एंड इसके बाद वो बच्चों को देखता बोलता है बेबी तुम अपने फादर के पास रहना, ठीक है? वैन किंग आंटी को बुला कर लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी। एंड ये सुनने के बाद जो है ना वो वीजिंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। बच्चे वांगजी का ध्यान रखते हैं एंड वांगजी के फेस वगैरह को देखने लगते हैं, वाइप करने लगते हैं। वीजिंग जल्दी से जाता है वैन किंग के डोर के बाहर एंड नॉक करने लगता है एंड दूसरी ओर वैन किंग अंदर सो रही थी, वीजिंग नॉक करने लगता है एंड हम देखते हैं और इतनी बार नॉक होने की वजह से वैन किंग की आइज़ ओपन हो जाती हैं एंड इसके बाद वो डोर ओपन करके जैसे देखती है वो शॉक। वीजिंग वहाँ पर खड़ा हुआ था, पूरी तरह से बारिश में कवर हो चुका था, यानी कि भीगा हुआ था। वीजिंग बोलता वैन किंग उसे बचा लो, वो बेहोश हो गया, मुझे कुछ हो गया। वैन किंग मेरे साथ चलो जल्दी करके प्लीज़ वैन किंग। एंड वीजिंग रो रहा था। वैन किंग इस कंडीशन में वीजिंग को देख के शॉक हो जाती है और वो बोलती वीजिंग क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, और तुम भीग कैसे गए? बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, और कौन बेहोश हो गया है, किसको क्या हो गया है, बताओगे मुझे क्या हुआ है? वीजिंग आराम से बताओ। वीजिंग बोलता मेरा हस्बैंड वैन किंग, तो तुमने सही कहा था, वो इतनी हैवी रेन के अंदर वहीं पर था, एक मूव तक नहीं किया उसने वहाँ से और वो बेहोश हो गया। वैन किंग प्लीज़ मेरे साथ चलो, उसे पता नहीं क्या हो गया, प्लीज़ वैन किंग। वैन किंग वीजिंग को इस कंडीशन में देखने के बाद कहती है ठीक है वीजिंग रो मत, मैं आती हूँ। इसके बाद वो जल्दी से जाती है, अपनी जो मेडिकल किट वगैरह थी उसे उठाती है और वो वीजिंग के साथ जल्दी जल्दी करके वीजिंग के क्वार्टर में आती है। जैसे ही वो वीजिंग के क्वार्टर में आती है वो बच्चों को देखती है जो कि अभी भी रो रहे थे बहुत बुरी तरह से और वांगजी के पास ही बैठे हुए थे। इसके बाद जो वैन किंग थी वो वांगजी के पास जाती है एंड जैसे ही वो वांगजी को देखती है वो शॉक होती है और बोलती है हैंग वांगजन। वीजिंग वैन किंग को देखता है और बोलता तुम जानती हो इन्हें? ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती हाँ मैं जानती हूँ इन्हें, एक बार जब हम अदर स्टेट के अंदर थे तब हमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी और इन्होंने हमारी हेल्प की थी। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ देर चुप होता है, उसके बाद वो वैन किंग को देखता है और कुछ नहीं कहता। जो वैन किंग थी वो साइलेंट होती है, फिर वो वीजिंग को देखते हुए कहती है ओह तो इसका मतलब है सेकंड प्रिंस ऑफ लैंड
तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारी शादी गुसु के सेकंड प्रिंस से हुई थी। कुछ टाइम के बाद वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वैन किंग जो है ना वो एक डीप ब्रीथ लेती है एंड वो बच्चों को देखती है जो कि रो रहे थे। वैन किंग वीजिंग को कहती है, वीजिंग बच्चों को ग्रैनी वैन के रूम में भेज दो क्योंकि बच्चे रो रहे हैं और हमें वांग जी के कपड़े भी चेंज करने होंगे, तो बच्चों को बाहर जाने के लिए बोल दो। इसके बाद वीजिंग वांगशन को देखता है एंड इसके बाद वीजान को देखकर बोलता है, बेबीज तुम अपनी ग्रैंड माँ के कमरे में जाओ और वहाँ जाकर सो जाओ, ठीक है। ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं बच्चे कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। इसके बाद वैन किंग कहती है, बच्चों देखो समझने की कोशिश करो, तुम्हारे बाबा अभी बहुत थके हुए हैं, हमें उनका इलाज करना है, तुम दोनों बच्चे भी बहुत थक गए हो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। हमें तुम्हारे बाबा के कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, तो इसलिए तुम यहाँ से अपने कपड़े लेके जाओ एंड ग्रैंड माँ के रूम में तुम वहाँ जाके अपने कपड़े चेंज करो और आराम से सो जाओ, ठीक है। मैं और तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारे बाबा के पास है, ठीक है। अभी उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, अगर तुम भी यहाँ पर रहोगे तो वो रेस्ट नहीं कर पाएंगी बच्चों। एंड ये सुनने के बाद वो समझ जाते हैं, फिर अपने कपड़े लेके वो ग्रैनी के रूम में चले जाते हैं। इसके बाद वैन किंग जल्दी से वांग जी के पास आती है और चेक करती है। इसके बाद वो वीजिंग से कहती है, वीजिंग इसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं, तो तुम्हें जल्दी से वांग जी की क्लॉथ को रिमूव करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक इन कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, ऐसे कोल्ड हो जाएगा और भी ज़्यादा। ये सुनने के बाद वीजिंग सरप्राइज होकर वैन किंग को देखता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं वांग जी के कपड़ों को चेंज करूं। यानी ये सुनने के बाद वैन किंग के फेस पर एक स्माइल आती है, वो वीजिंग को देखती है और कहती है, नहीं तुम मत करो, मैं कर दूं। वीजिंग मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के क्लॉथ को चेंज करूं एंड तुम्हारे हस्बैंड को उस कंडीशन में देखूं जिस कंडीशन में देखने का हक सिर्फ तुम्हें है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है एंड इसके बाद वो समझ जाता है ना, वो जल्दी से जाता है एंड वांग जी की क्लॉथ को देखता है। वीजिंग को रिमेंबर है उसके पास वांग जी के कपड़े हैं, वीजिंग जल्दी से जाता है, वो कपड़े लेकर आता है जो कि ऑब्वियसली उसके हस्बैंड के थे उसके पास। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही जो है ना वो उन कपड़ों को लेकर आकर वहीं पर रख देता है एंड देन फिर वो टाइम को याद करता है। वीजिंग गुसु जब छोड़कर आया था तब उसने वांग जी के कपड़ों को अपने पास रख लिया था, एक जोड़ी जो कि उसने पहने हुए थे। जैसे ही वैन किंग ये कपड़े देखती है वो वीजिंग से कहती है, वीजिंग तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड के एक्स्ट्रा क्लॉथ है। ये सुनने के बाद वीजिंग वैन किंग से कहता है कि उसने ये कपड़े गुसु छोड़ने से पहले अपने पास रखे थे क्योंकि वो एज अ मेमोरी के तौर पर अपने हस्बैंड की उन्हें रखना चाहता था। इसके बाद वैन किंग कहती है, वीजिंग अब बात करना बंद करो, चलो जल्दी से चेंज करो इनके कपड़े। वीजिंग वांग जी के पास जाता है एंड वो धीरे धीरे करके वांग जी के अपर क्लॉथ को रिमूव करता है। वैन किंग अपने फेस को टर्न कर लेती है एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी की बोल सकते हैं कि बैक से कपड़ों को रिमूव करता है एंड वैसे ही वीजिंग शॉक एंड वीजिंग जोर से चिल्लाता है और अपने फेस को हाथ से कवर कर लेता है। एंड जैसे ही वैन किंग वीजिंग के इतने चिल्लाने की आवाज़ सुनती है वो सरप्राइज होकर जल्दी से वीजिंग के पास आती है एंड वो देखती है वांग जी को एंड वो भी अपने माउथ पर हाथ रख लेती है। वांग जी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था एंड उसकी जो बैग थी फुल ऑन वाउंड से भरी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से हंटर से वांग जी को मारा हो। बहुत गहरे निशान थे एंड ये निशान काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड रेड लग रहे थे पूरी तरह से, बट कुछ वाउंड्स ऐसे लग रहे थे बहुत पुराने हैं, जैसे कि मानो कि उन्हें कई साल पहले मारा गया था, बट वो वाउंड्स भी रेड हो गए थे एंड ओपन हो गए थे एंड उनसे खून निकल रहा था पूरी तरह से। पूरी वांग जी की बैक ब्लड से कवर हो चुकी थी एंड चारों तरफ बस निशान ही निशान थे, नए और पुराने पूरी तरह से, अब सब खुल चुके थे पूरी तरह से। एंड वीजिंग वांग जी के वाउंड्स को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड वो उन बोल सकते हैं कि निशानों को टच करता है और उन्हें देखने लगता है। वैन किंग खुद भी वहाँ पर बैठ जाती है एंड वो क्विकली अपने सामान को बाहर निकालती है, मेडिकल किट वगैरह जो भी थे एंड वो वांग जी के वाउंड्स वगैरह जो भी थे उन्हें क्लीन करना स्टार्ट कर देती है एंड उन पर बैंडेज करने लगती है एंड वो कुछ टाइम के बाद वांग जी को मेडिसिन भी देती है एंड मेडिसिन वगैरह देने के बाद जो था ना वीजिंग वांग जी के वाउंड को थोड़ा सा कवर कर देता है मेडिसिन लगाकर उन्हें पट्टी वगैरह करके एंड जो वाउंड्स थे ना वो ओपन थे बट डेफिनेटली जो है ना उन्हें थोड़ा बहुत कवर कर दिया गया था, अदरवाइज़ वांग जी को जो है ना कोल्ड पकड़ लेगा, इसलिए वांग जी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। एंड वैन किंग जाने से पहले वीजिंग को देखती है और फिर वो कहती है वीजिंग के पास आती है, कान में विस्पर करती है और कहती है, वीजिंग तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी बहुत ही ठंडी पड़ गई है, ठीक है, एंड इतनी कोल्ड बॉडी को बहुत ही जल्दी जो है ना वो सर्दी पकड़ जाएगी, तो तुम्हें तुम्हारे बॉडी अपने हस्बैंड की बॉडी को वार्म करना होगा यू नो ना अपनी बॉडी से, तो यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा तुम्हें बट वीजिंग यही एक सॉल्यूशन है तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी को गर्म करने का, तुम्हें खुद ही उसे करना होगा गर्म, ठीक है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
एंड वीजिंग की बातों को सुनने के बाद तो वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी अभी भी बेहोश था। वीजिंग फिर जाता है, खुद अपने कपड़ों को चेंज करता है। अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद वीजिंग वांग जी के पास आता है और वांग जी को अपने बाहों में ले लेता है और उसके बाद वो बस उसे रब करता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग जो है ना वांग जी के साथ सो जाता है। बट हम देखते हैं थोड़ी टाइम के बाद ही वीजिंग को फील होता है कि वांग जी वाइब्रेट कर रहा है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो बोल सकते बेहोशी में ही वाइब्रेट कर रहा था एंड वो कुछ बोले जा रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी जो है ना वो बोले जा रहा था, वीजिंग मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ वीजिंग मेरे बच्चों को और खुद को दूर मुझसे मत करो। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत बुरा था। प्लीज़ वीजिंग मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी एक अच्छा हस्बैंड और एक फादर नहीं बन पाया। वीजिंग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ वीजिंग वापस आ जाओ। एंड वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग जब वांग जी को ऐसे देखता है मम्बल करते हुए एंड वो बेहोश था, तब वीजिंग की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं एंड वो बस वांग जी को देखता है। एंड इसके बाद वो उठता है एंड देखता है वांग जी को एंड उसे फील होता है वांग जी को अभी उसे काम करवाना होगा। वैन वांग जी की ये सारी वो सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो बस वांग जी के पास देखकर स्माइल करता है ना। फिर वो वांग जी के फेस को अपने पास करता है एंड बोलता है, वांग जी मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें छोड़कर यहीं पर हूँ। एंड जब वीजिंग की वॉइस सुनता है वांग जी, तब वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है वांग जी को। वीजिंग भी देख रहा था। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद जो है ना वो एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है, तुम सच बोल रहे हो ना वीजिंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है एंड इसके बाद फिर जो वांग जी था ना वो देखता है वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग वांग जी के आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, अब नाओ आराम से सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। वांग जी बोलते, नहीं मैं नहीं सोने वाला। जब भी मैं सोता हूँ और मॉर्निंग को जब उठता हूँ तब तुम नहीं होते हो, तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। अब मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करूँगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि रात को तुम मेरे पास होते हो पर जैसे मॉर्निंग होती है तुम चले जाते हो, तुम वहाँ पे नहीं होते हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी के माउथ से वर्ड वीजिंग सरप्राइज होकर वांग जी की आंखों में देखने लगता है। इसके बाद वीजिंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जब मॉर्निंग होगी तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। नाउ अब चुपचाप करके सो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है, एंड मैं तुम्हारे पास हूँ यहीं पर, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है तो इसलिए ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। एंड वो वांग जी की आइज़ को जो है ना अपने हाथों से कवर कर देता है। वांग जी भी वीजिंग को देखता है एंड नाउ वो वीजिंग को अपनी बाहों में टाइट करके पकड़ लेता है एंड वो रोते हुए ही सो जाता है। वांग जी जो है ना अपना फेस वीजिंग के चेस्ट पर ही अपना सर रखता है एंड बस ऐसे ही सो जाता है। वीजिंग भी वांग जी को कैरेस करने लगता है एंड उसे सहलाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो है ना वो 5 बजे ही अपनी आइज़ ओपन करता है क्योंकि ये रूटीन है उसका। एंड आज वांग जी जैसे ही 5 बजे अपनी आइज़ ओपन करता है, वो देख के शॉक, उसके सामने वीजिंग था एंड वांग जी तो सरप्राइज़ एंड वो अपने आइज़ को टर्न करता है चारों तरफ एंड वो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर है। वांग जी पूरी तरह से देख लेता है सारी जगह। फिर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग उसके पास था एंड ये देखने के बाद तो उसके बोल सकते हैं कि फेस पे स्माइल आ जाती है एंड वो थोड़ा सा ट्राई करता है उठने का, बट वो देखता है कि उसके उठने की वजह से जो है ना वीजिंग उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी। एंड ये देखने के बाद वांग जी एकदम क्वाइट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, चुपचाप रहता है। एंड इसके बाद वांग जी वैसे ही लेटा रहता है वीजिंग के पास। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे के बाद वांग जी देखता है कि वीजिंग अब उठने वाला है, तो वांग जी चुपचाप करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो सो रहा है। एंड वीजिंग स्लोली उठता है, वो देखता है वांग जी जो है ना सोया हुआ है एंड इसके बाद वो कुछ नहीं कहता। वीजिंग उठने के बाद जो है ना वो बस वांग जी के उठने का वेट करने लगता है। एंड नाउ हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद दोनों बच्चे रूम के अंदर आते हैं चिल्लाते हुए एंड वो बोलते हैं, मामा पापा कहाँ पर है, हमें उनसे मिलना है, क्या वो ठीक है। एंड दोनों एक साथ चिल्ला कर बोलते हैं। इसके बाद वीजिंग कहता है, बच्चों क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग जल्दी से जाता है और वो उन दोनों बच्चों के माउथ पे हाथ रखता है और बोलता है, काम डाउन बच्चों, ऐसा मत करो, तुम्हारे बाबा सो रहे हैं, ठीक है, एंड तुम्हारी नॉइज़ की वजह से वो उठ जाएंगे, तो आप चुप करो, वो रेस्ट कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट करने दो और तुम दोनों कोई शोर नहीं मचाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बेड से उतर कर आता है एंड वो बच्चों को देखने लगता है। एंड नाउ दोनों बच्चे अभी चुप थे। वीजिंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ बात लेने के लिए, पर तुम दोनों अपने बाबा को परेशान नहीं करोगे, उन्हें आराम करने दोगे। तो तुम्हारे बाबा तुम दोनों की वजह से उठ गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वांगशन और वीजैन दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। नाउ वांगशन और वीजैन दोनों जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं बेड पर जाकर एंड वांग जी के दोनों साइडों में लेट जाते हैं। जब वीजिंग ये देखता है तो वो सरप्राइज होकर बोलता है, मैंने क्या कहा था, तुम दोनों अपने बाबा को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो तुम दोनों उनके पास क्या कर रहे हो लेट कर। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वांगशन और वीजैन दोनों साथ में कहते हैं, मामा हम बाबा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम बस उनके पास लेट रहे हैं।
अब पहले आपकी बारी थी बाबा के पास लेटने की, नाउ अब हमारी बारी है, हम बाबा के पास लेटेंगे। आप लेट चुके हो तो अब हमारी सोने की बारी है बाबा के साथ। एंड ये सुनने के बाद वो अपने बच्चों की बात वीजिंग सरप्राइज होकर बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बाबा के साथ सोने का, ठीक है। एंड तुम दोनों बहुत बुरे हो, उनकी हालत ख़राब है अभी, ठीक है। एंड उन्हें आराम से सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, मैं बात लेकर आता हूँ। अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ की ना तो देखना छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी सोया हुआ नहीं था, वो प्रिटेंड कर रहा था। एंड जब वो सुनता है कि वीजिंग बच्चों से बात कर रहा है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड वो अभी भी प्रिटेंड ही कर रहा था। वांग शन और वी जैन दोनों की वांग जी के पास लेटे हुए थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो ऐसे लेटे रहते हैं। एंड दोनों ही बोर हो जाते हैं। इसके बाद वांग शन और वी जैन दोनों उठ जाते हैं। एंड वो वांग जी को देखने लगते हैं, वांग जी के फेस को टच करने लगते हैं अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से वो देख रहे थे। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वी जैन कहता है, वांग शन गग्गा, आपने बाबा को देखा, बाबा कितने हैंडसम है। एंड ये सुनने के बाद वांगशन कहता है, हाँ गगा, बाबा बहुत हैंडसम है। एंड वांग जी जब अपने दोनों बच्चों की इस तरह की बातें सुनता है तब वो अपनी आइज़ ओपन कर लेता है।